साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस रवि कुमार गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। आज मैं अपने टेरेस गार्डन पे हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने अपना टेरेस गार्डन बनाया है। साथियों, टेरेस गार्डन बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक तो कैरी या गमला या फिर ग्रो बैग। इसमें आप अपना टेरेस गार्डन कर सकते हो। साथियों, गमला लेना या ग्रो बैग लेना अगर आपके बजट में नहीं है और आपका अगर न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस है और आपके पास में अगर कुछ कंस्ट्रक्शन की ईंटें बची हुई है तो इस तरह से कैरी बनाइए। ये देखिए, ये मैंने लगभग 3 जो ईंटें है वो खड़ी रखकर मैंने इस कैरी को बनाया है। ये देखिए, अब ये लगभग 12 इंच की कैरी है साथियों। ये देखिए, और इसमें मैंने बैगन लगाया है। ये देखिए, ये देखिए, और कितने बड़े बैगन हो गए, देखो कितने हरे भरे हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है साथियों अपनी कैरी या फिर ग्रो बैग या फिर गमला। इसमें आप अपना टेरेस गार्डन बना सकते हो, अपने टेरेस गार्डन पर पौधे लगा सकते हो। साथियों, दूसरी चीज़ होती है इसमें मिट्टी कैसे भरे, मिट्टी कैसे होनी चाहिए। साथियों, टेरेस पे अगर गार्डन करना है तो मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे उसमें न्यूट्रिशंस होने चाहिए ताकि आपका कोई भी पौधा हो वो सरवाइव हो। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साथियों मिट्टी। तो मैं मिट्टी कैसे बनाता हूँ इसके लिए तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन मैं कुछ जानकारी आपको अभी दे रहा हूँ। तो साथियों, मैं जो मिट्टी बनाता हूँ वो पूरी कचरे से बनाता हूँ। मतलब ये जो कैरी है ये मैंने पूरी कचरे से भरी थी और उसके ऊपर में एक 4 इंच की लेयर सिर्फ मिट्टी डाली थी जो मेरे इसी टेरेस गार्डन से ली हुई थी। तो इस तरह से मैंने अपनी मिट्टी से ये कैरी भरी। अब ये कचरे से भरने के कारण, कचरे से मतलब भरने के कारण इसमें मैंने कुछ अर्थवॉर्म भी छोड़ दिए थे, जिसके कारण मतलब ये बहुत अच्छी मिट्टी बन गई, जिसमें इतनी अच्छी मतलब मेरे बैगन के पौधे आ गए। ये देखिए साथियों, ये मेरी जितनी भी कैरियाँ है वो सब उसी तरह से भरी हुई है। ये देखिए, ये मेरी हल्दी है, ये मेरा हल्दीराम है, हल्दीराम। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साथियों, मिट्टी हो गई, उसके बाद में बीज। मतलब तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बीज। तो बीज का चयन कैसे करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साथियों। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको टेरेस गार्डन करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है बीज। तो बीज का चयन कैसे करें, अगर आपके यहाँ पे मतलब घर का अगर बीज है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि अगर आप मार्केट से अगर बीज लाएंगे तो मार्केट के बीज पर मैंने ऑब्ज़र्व किया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मार्केट से मैं जो भी बीज लाया था उस पर बहुत ज़्यादा रोग आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही है। तो उसके लिए एक तो मतलब क्योंकि वो प्रक्रिया किया हुआ बीज होता है तो उस पे मतलब पता नहीं वो शास्त्रज्ञ या फिर मतलब वो टेक्निकल लोग कैसे बनाते हैं पता नहीं, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि उस पे रोग आते हैं और वो जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं होते हैं। तो इसलिए घर का अगर बीज आपके पास में है तो बहुत ही अच्छा। या फिर आप एक टिप्स देता हूँ, अगर आपके पास में बीज नहीं है और मार्केट से अगर लाते हैं तो वो लाइए और उसको लगाइए। लगाने के बाद में साथियों जितनी सब्जी मतलब लगेगी उतनी लगने दो। अगर रोग आता है आने दो, कुछ भी मत करो, उसको छोड़ दो उसी हाल पे। लेकिन उसमें से अगर कुछ अगर अच्छा अगर पौधा है, मतलब अच्छा अगर फल है, तो ये देखिए साथियों, ये जो मेरा करेला है ये मैंने मतलब मार्केट से लाए हुए बीज से लगाया था।
लेकिन फर्स्ट टाइम में जब लगाया था तब उस पे बहुत सारे रोग आए थे, मतलब ये बड़ा ही नहीं था। तो मैंने इसको लगा हुआ एक जो करेला था उससे बीज बनाया और फिर लगाया, तो इसमें कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, बहुत सारे करेले लगे थे। तो इसी तरह से आप मतलब सबसे पहली चीज़ तो घर से, घर का बनाया हुआ मतलब घर का रखा हुआ बीज आप यूज़ करो। और मार्केट से अगर लाते हैं तो आप डरो मत, उसको लगाओ, जो भी ग्रो होता है उससे वो फसल ले लो और उसी का बीज आप रखो। ये हो गई साथियों बीज के बारे में। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होता है साथियों, अगर कुछ कॉमन रोग आते हैं, जैसे कि मतलब वो महुआ हो गया या फिर मतलब फंगस हो गए या फिर थोड़े वो फार मतलब रोग आते हैं, तो उसके लिए आप सबसे अच्छी चीज़ है साथियों वो है नीम ऑयल। लेकिन नीम ऑयल कैसे होना चाहिए, वो कांटेक्ट होना चाहिए, वो पानी में घुलने वाला होना चाहिए। तो एक तो वो लाइए, या फिर आप अपने घर के आसपास में अगर कुछ मतलब जो नीम के पेड़ होते हैं उसकी पत्तियां लाइए और उसको ग्राइंडर में अच्छे तरह से मतलब उसका पेस्ट बनाइए, फिर उसको छान कर वो अपने पौधों पर मतलब स्प्रे करिए। तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके बाद में दूसरा मतलब हल्दी, हल्दी का भी मतलब पानी आप अपने पौधों पे स्प्रे कर सकते हो। तीसरी चीज़ साथियों अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर समझो ज़्यादा रोग है तो फिर मतलब हल्दी, उसके बाद में कड़ू नीम के पत्तों का पेस्ट, उसके बाद में हरी मिर्ची का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, उसके बाद में जो हमारे बर्तन धोने का जो मतलब लिक्विड होता है वो लीजिए आप, जैसे कि विम बार वगैरह हो गए, विम मतलब विम का लिक्विड होता है, कोई भी हो वो लीजिए। उसके बाद में लवंग, उसके बाद में दालचीनी और काला मिरी, मिरी जो होती है वो, ये तीनों को मतलब रात भर भिगो के रखिए। और मेथी दाने लीजिए उसमें, इन चारों चीज़ों को मतलब रात भर भिगो के रखिए और उसके बाद में जो भी पानी बचता है वो उसमें मिलाकर आप स्प्रे कीजिए। तो ये मतलब साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैरी, उसके बाद में मट्टी, उसके बाद में बीज, और उसके बाद में छोटे मोटे जो रोग आते हैं उसके लिए होता है अपना जो औषधि बोलो या फिर मतलब पेस्टिसाइड बोलो, जो भी है साथियों ये होता है। तो ये अगर इसी तरह से अगर आप मेंटेन करते हो साथियों, मैं कैसे गार्डनिंग करता हूँ, अब मैं तो पेशे से वकील हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता है, उसके बावजूद भी मेरा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं मतलब टेरेस गार्डन करता हूँ। क्योंकि अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो अच्छा फूड भी चाहिए, अगर अच्छा फूड चाहिए तो फिर आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं मॉर्निंग में मतलब 7 बजे या फिर मतलब 6 बजे मैं टेरेस गार्डन पे आता हूँ और मॉर्निंग में थोड़ा सा मैं वर्क करता हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में आए बराबर मैं अपने पौधों को देख लेता हूँ, उसको पानी की अगर ज़रूरत है तो पानी देता हूँ। पानी देने के बाद में फिर मैं शाम के टाइम में और 1 घंटा मैं अपने टेरेस गार्डन को देता हूँ। तो शाम को आने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये जो मेरा टेरेस है उसको साफ़ करता हूँ। साफ़ करने से मेरे को एक चीज़ मिलती है कि मेरे जो मतलब पौधे हैं उसकी जो पत्तियाँ गिरती है या फिर मतलब टेरेस पे जो कोई मतलब मट्टी होती है या फिर रेत होती है, वो सबको साफ़ करके मैं ऐसे मतलब मेरे जो कंटेनर होते हैं या फिर वो ग्रो बैग होते हैं या फिर टब होते हैं उसमें डाल देता हूँ। ये देखिए साथियों, इसमें मैंने अपना कचरा जमा किया है, ये देखिए, ये इस तरह से मैं अपने कचरे को जमा करता हूँ। और पूरा कचरा जमा होने के बाद में इस तरह से मैं उसके ऊपर में थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसको पैक करता हूँ और उसको 3-4 महीने के लिए छोड़ देता हूँ। 2 महीने काफ़ी है लेकिन मैं ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि, और उसमें मैं साथियों अर्थवॉर्म, मेरे पास अर्थवॉर्म है। ये देखिए, ये मेरा अर्थवॉर्म का मतलब टब है, ये देखिए, इसमें मेरा अर्थवॉर्म है। और जो वर्मी कंपोस्ट है ये इससे तैयार होता है साथियों। तो इसी तरह से मैं अपना टेरेस गार्डनिंग करता हूँ।
अगर साथियों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको मतलब लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो देखने के लिए मिले। और साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे चल के ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये मैं पूरी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा साथियों, और उसके भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो होता है वो भी दबाइए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।